press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism. तो ध्यान की दुनिया में हम थोड़ा और डीपर जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं, जिंदगी में यदि हमको दुख से दूर जाना है, परेशानियों से दूर जाना है, तो ध्यान का ही सहारा हमें लेना पड़ता है। आत्मक्रांति की दिशा में जाना है, स्पिरिचुअलिटी की दिशा में जाना है, ध्यान का सहारा हमें लेना पड़ता है। ध्यान के बगैर कोई आत्मक्रांति पॉसिबल नहीं है। और ध्यान के जगत में जाना है तो हमें अंतर जगत में जाना है। बहिरात्मा जब हम अपने शरीर से जुड़े हुए हैं और शरीर से जो जुड़ी हुई वस्तुएं हैं उनसे हम जुड़े हुए हैं, यानी कि हम बहिरात्मा में हैं। और अंतरात्मा में जब हम चले जाते हैं तो मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति, इनका सहारा लेके कायोत्सर्ग करके हम अंतर जगत में जाते हैं। मगर जब भी हम मनोगुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति करते हैं तो 100% नहीं होती है, सम परसेंटेज होती है। फिर उस परसेंटेज को हमें बढ़ाना है। और कैसे बढ़ाना है, इसकी हमने बहुत से टेक्निक्स की बात की थी। और उसी दिशा में हम ये जो धर्म ध्यान और अधर्म ध्यान है, इनकी बातें हमने की थी। कैसे अधर्म ध्यान जो है उससे बचकर हमें धर्म ध्यान की ओर कैसे आना है, इसकी बातें हमने की थी। प्रतिसल्लीनता की बातें की थी। और उसके साथ साथ फिर चेतन शक्ति के साथ कैसे जुड़े, चेतन शक्ति के अनुभूति हमें कैसी आए और वो कैसी गहरी गहरी होती चली जाए। और फिर चेतन शक्ति के ऊर्ध्वगमन की हमने बात की थी, क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमारी चेतन शक्ति ऊर्ध्वगामी नहीं होती है तब तक हम जो है कि कृष्ण लेशा, नील लेशा, कपोत लेशा, ये जो अशुभ लेशा है, इन अशुभ लेशाओं में ही, उनसे ही हम घिरे रहते हैं और उसके द्वारा फिर हम बहिरात्मा से ही जुड़े रहते हैं। तो चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, उसकी हमने बातें की थी। जैसे जैसे हमारी चेतन शक्ति ऊर्ध्वगामी होती है
और 7 चक्रों की हमने बात की थी। वहां पे जो अनाहत चक्र है या आनंद केंद्र है, उसके ऊपर कैसे हमें अपनी चेतन शक्ति रखनी है। जितनी ज्यादा हम अनाहत चक्र या आनंद केंद्र के ऊपर चेतन शक्ति को ले जा सकते हैं, उतनी ही दुख और दर्द पीड़ा की बातें हमारी जिंदगी से निकलकर कम कम होते चले जाती है। क्योंकि जो दुख है वो ज्यादातर हमारे मन से जुड़े हुए हैं, हमारे वाणी से जुड़े हुए हैं, हमारे शरीर से जुड़े हुए हैं। और इसीलिए चेतन शक्ति का ऊर्ध्वगमन एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप यहां पे हमें लेनी है। तो प्रशस्त और अप्रशस्त ध्यान की बातें भी हमने की, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान की भी बातें हमने की, और अभी जो धर्म ध्यान है उसमें हमने जो बातें संस्थान विषय की बातें हम कर रहे हैं, और संस्थान विषय में हमने पिंडस्थ की बातें की। पिंडस्थ में धारणा, 5 धारणाओं की हमने बात की, और 5 धारणाओं की चर्चा हमने पिछले बार की थी। तो आज हम पदस्थ ध्यान जो है उसकी थोड़ी चर्चा करते चले जाएंगे। पदस्थ ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होती है। बिगिनिंग लेवल जो होती है वहां हमें पदस्थ ध्यान का आलंबन लेना पड़ता है। तो आलंबन यहां पर हम किसी दूसरी चीज का, बाहरी चीज का लेंगे। यहां पर पद यानी कि मंत्र, यानी कि कोई शब्द, तो वचन जो है, तो यहां पे हमारी वचन गुप्ति जो है कि कम रहेगी, और हम वचन का जो है कि यहां पर हम उसका उपयोग करते चले जाएंगे। तो वचन गुप्ति यहां पर हम लोअर लेवल पे करेंगे, और मनोगुप्ति और काय गुप्ति हम जितनी ज्यादा बढ़ा सकते हैं उतने हम बढ़ाएंगे। और मन का भी हम थोड़ा सा उपयोग यहां करने वाले हैं। तो शरीर जो है उसको कंप्लीटली रिलैक्स हमें करना है इसमें। तो काय गुप्ति जो है वो जितनी ज़्यादा हम सध सकते हैं उतनी करना है, और वचन गुप्ति को थोड़ा सा यहाँ कम हो जाएगा, क्योंकि हम वचन की जो है उसका यूज़ करने वाले हैं, और थोड़ा सा मन का भी यूज़ करने वाले हैं। तो मंत्र होते हैं और हम जप जाप्य भी करते हैं। तो उसमें 3 प्रकार होते हैं। एक तो जब हम कहते हैं और आवाज बाहर आती है, बाकी सारे लोग भी सुन सकते हैं, ये एक प्रकार होता है। उससे ये स्थूल प्रकार हो गया। और उससे थोड़ा सूक्ष्म प्रकार होता है कि हम शब्दों का उपयोग तो करते हैं, मगर साउंड जो है, ध्वनि जो है, उसका निर्माण नहीं होता है। तो केवल जो है शब्द हमारे अंतरंग में निर्माण होते हैं, मगर उसकी अभिव्यक्ति हम बाह्य दुनिया में नहीं करते। तो पहली स्टेज है जो कि साउंड हमारी आती है बाह्य दुनिया में, हम उसको एक्सप्रेस करते हैं शब्दों को, और वो एक लेवल होती है। और सेकंड स्टेज में जो है कि हम शब्दों का निर्माण करते हैं, मगर बाह्य अभिव्यक्ति उसकी होती नहीं है। तो अभी भी हम भाषा का उपयोग कर रहे हैं, अभी भी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, मगर अभिव्यक्ति केवल अंतर जगत में है। यानी कि पहली स्टेप जो है स्थूल है, उससे ये थोड़ी सूक्ष्म स्टेप हो गई है। और उससे सूक्ष्म स्टेप होती है कि जो हमें कहना है वो केवल हम देखते हैं, शब्दों का भी निर्माण नहीं होता है। जो है वही हम
विजुअलाइज कर रहे हैं। तो ये 3 स्टेप है। और बाह्य जो है उससे जब हम अंतरंग में शब्द निर्माण करते हैं केवल, तो 10 गुना ज़्यादा बेनिफिट होता है। और केवल जब हम उसको विजुअलाइज करते हैं और जहाँ शब्दों का भी निर्माण नहीं है और साउंड जो है, आवाज़ जो है उसका भी निर्माण नहीं है, तो हमें वो 100 टाइम्स ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। तो चलिए एक सिंपल सा हम एक मंत्र ले लेते हैं और उस पर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, ताकि ये हमें थोड़ा गहराइयों में इसका अनुभव भी हो जाए और इसकी प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए आप ध्यान की मुद्रा में आ जाइए, कोई भी ध्यान की मुद्रा। पीठ की जो रीढ़ है सीधी होनी है, बैकबोन शुड बी स्ट्रेट, आंखें कोमलता से बंद और सामने आप देख रहे हैं। सो आपकी गर्दन सीधी है, बैकबोन स्ट्रेट है और बॉडी शिथिल हो रही है। कोई भी एक मुद्रा आप ले लीजिए, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा। और पद्मासन में आप बैठ सकते हैं, दैट इज द बेस्ट। मगर जो लोग नहीं बैठ सकते वो अर्ध पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, जो भी आपको है पॉसिबल उसमें बैठ जाइए। तो 1 मिनट के लिए कायत्सर्ग आप कीजिए। यहां काय गुप्ती पर ज्यादा ध्यान हम दे देंगे। तो शरीर को पहले शिथिल कीजिए, कंप्लीटली रिलैक्स्ड। आपके चित्त को, आपके मन को सारे शरीर के ऊपर ले जाइए। एक एक पार्ट को जो है, पैर के अंगूठे से शुरू करना है। दाएं पैर से करें, बाएं पैर से, जो भी आपको मर्जी है, मगर एक डिसिप्लिन कायम रखना है। तो दाएं पैर से हमने किया, अंगूठा, सारी उंगलियां और फिर सारा पूरा पैर। उसी प्रकार से लेफ्ट लेग जो है उसको करना है, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड। और बॉडी जो है, स्टमक है, चेस्ट है, बैक साइड है पूरी, और गर्दन और चेहरा, चेहरे के सारे, चेहरे में बहुत टेंशन होता है एक्यूमुलेटेड, उसको रिलैक्स करते जाइए। और सिर का भाग जो है पूरा, सो कंप्लीटली बॉडी रिलैक्स हो गई है। और वचन में हम आज सोहम का उपयोग करेंगे। जैसा कि हमने पहले देखा था, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो ब्रीदिंग के टाइम सो जैसा आवाज आता है, और ब्रीद आउट करते हैं तो हम जैसा आवाज आता है। तो इसीलिए सोहम आज हम ले लेंगे, ताकि उसके साथ हम ब्रीथ से भी जुड़ जाएंगे। तो अनुभव कीजिए, जब आप ब्रीद इन करते हो तो सो, और ब्रीद आउट करते हो तो हम, ये आवाज आएगा, उसको फील करने की कोशिश कीजिए, उसको ज्यादा लाउड सुनने की कोशिश कीजिए। तो लीजिए, ब्रीद इन लीजिए, ब्रीद आउट कीजिए। तो सो हम। तो सो को ब्रीथ इन से जोड़ना है। जब तक ब्रीद इन है तब तक सो का उच्चार करना है। जब तक ब्रीद आउट है हम का उच्चार करना है। तो यहां पे
कुंभक आपका कम हो जाएगा तो भी चलेगा, अंतर कुंभक बाह्य कुंभक दोनों शॉर्ट हो जाएंगे तो भी चलेगा, मगर जब अंतर कुंभक है तो सो का उच्चार चालू रखना है, और बाह्य कुंभक है तो हम का उच्चार चालू रखना है जितना हो सके। और इंपॉर्टेंट है कि सो और हम ये सेम उसकी टाइमिंग होनी है। तो समझो 5 सेकेंड्स ये आ रहा है तो हम 5 सेकेंड, तो दोनों को सिंक्रोनाइज करना है। ब्रीद इन और ब्रीद आउट मस्ट बी कंप्लीटली सिंक्रोनाइज। और जो कुंभक है वो दोनों अंतर कुंभक बाह्य कुंभक वो भी सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, और अंतर कुंभक बाह्य कुंभक का समय कम होगा, ब्रीद इन ब्रीद आउट का समय ज्यादा होगा। तो चलिए जोर से आप प्रैक्टिस कीजिए सोहम का 5 बार, और ब्रीद इन करते समय सो का उच्चार आप देखते जाइए, और जैसी उसकी रिदम है श्वास की उसी प्रकार से आप उसमें जुड़ जाना है, और ब्रीद आउट में जो रिदम है हम की उसके साथ उससे जुड़ जाना है। सो प्रैक्टिस करते रहिए। ब्रीदिंग के साथ हमने इसे जोड़ दिया है। सो ब्रीद इन का आवाज है, हम ब्रीद आउट का आवाज है। तो जो आवाज आता है ब्रीद इन ब्रीद आउट, उसको जागरूकता के साथ उसको फील करना है उस आवाज को, और आपकी सोहम की जो जप है वो उसी से सिंक्रोनाइज 100%। तो चलिए उसको सिंक्रोनाइज करने की कोशिश कीजिए, उस साउंड को लाउडर एंड लाउडर लिसन करने की कोशिश कीजिए। साउंड वही रहेगा बट हमारी अटेंशन वहां जाती नहीं है, तो इस अटेंशन को वहां पे 100% फोकस करना है ताकि वो साउंड लाउडर 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 हमें फील करते जाए। तो 3 चीजें हम कर रहे हैं, सो और हम, इन शब्दों का हम यूज कर रहे हैं। ब्रीद इन और ब्रीद आउट को उसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट जो है उसका जो साउंड ब्रीदिंग का आ रहा है उसको लाउडर और लाउडर एंड लाउडर हम फील कर रहे हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि जो साउंड ओरिजिनली क्रिएट होता है जब हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट करते हैं, उसको लाउडर एंड लाउडर फील करना है। तो सारा फोकस जो है वो साउंड जो जनरेट हो रहा है उस पे जाना है, और उसको हम सप्लीमेंट कर रहे हैं सो और हम का बाह्य उच्चारण करके। तो 3 बार और हम करेंगे सो हम। सो
तो चलिए इसको एक स्टेप और ले जाते हैं डीपर। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि ध्यान के 4 स्टेप्स हमने डिस्कस किए थे, बैखेरी, मध्यमा, पश्यंती और परा। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, इसको हमेशा याद रखनी है। तो बैखेरी यानी कि जो हम कह रहे हैं, जोर से कह रहे हैं। मध्यमा यानी कि हम केवल उसको अंतर जगत में उसका प्रोनाउंस कर रहे हैं, बाहर उसकी साउंड नहीं आती। पश्यंती यानी कि उसको हम देख रहे हैं, न शब्द निर्माण हो रहे हैं, न अंतर जगत में कोई साउंड है और न बाह्य जगत में, केवल जो शब्द है उसको हम देख रहे हैं, विजुअलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें कल्पना शक्ति, हमारे मन का उपयोग करना है। और चौथा जो है परा। परा मीन्स कि हम ध्यान की अवस्था में चले गए हैं, तो इन तीनों से परे चले गए हैं। तो हम अभी मध्यमा जो स्टेप है वहाँ पे चले जाएंगे, यानी कि केवल शब्द अंतर जगत में निर्माण होंगे, बाहर उसका कोई साउंड नहीं आएगा। यानी कि ओठ जो है हमारे बंद रहेंगे, ओठ नहीं खुलेंगे और केवल अंतर जगत में साउंड। तो सोहम को ही हम उस नेक्स्ट लेवल पे अब लेके चले जाते हैं। तो चलिए, ब्रीदिंग के साथ जुड़ जाना है। उसका आवाज जो ब्रीदिंग का तो आता ही है, वो तो कम नहीं होगा, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम उसका बढ़ाते जाना है, क्योंकि अभी बाहर जो है सोहम का उच्चारण नहीं हो रहा है। तो एवरीथिंग इज काम एंड क्वाइट, और इसीलिए आपको जो ब्रीदिंग की साउंड जो नेचुरल होती है वो आपको ज़्यादा लाउडर यू कैन स्टार्ट फीलिंग। तो उस पे फोकस करना है, जो साउंड आ रही है उससे जुड़ जाना है, गहराइयों से जुड़ते जाना है। जैसे आप गहराइयों से जुड़ते जाओगे, वो साउंड जो वॉल्यूम है वो बढ़ते जाएगा, है उतना ही जितना हम पहले देखते थे, मगर क्योंकि उसके साथ हम नहीं जुड़ते हैं तो वो हमें पता भी नहीं चलता है। मगर जैसे जैसे हम उसके साथ जुड़ जाते हैं तो वही साउंड जो है रहता है। तो उस साउंड को छोड़कर बाकी कुछ भी आपको सुनाई नहीं देना है, ताकि आप टोटली उस पर फोकस करते हो। तो चलिए, नेक्स्ट स्टेप जो है मध्यमा की जो स्टेप है, यानी कि अंतर जगत में ही केवल उसकी शब्दों की वाइब्रेशन रहेगी, बाहर साउंड उसका निर्माण नहीं होगा। तो ओठ आपके बंद रहेंगे, और बीच में चेक करते जाना है रीढ़ की हड्डी सीधी है कि नहीं है, आंखें कोमलता से बंद है नहीं है, और ब्रीदिंग के साथ सिंक्रोनाइज करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू सिंक्रोनाइज विद द ब्रीथ। ब्रीद इन, सो ब्रीद आउट, हम। Though be without sound, but the vibration will continue. Inside the vibration will be more and more and more. तो चलिए, सोहम का मध्यमा जो है हम कहते हैं कि नो साउंड इन द आउटर, बट अंतरंग में वाइब्रेशंस साउंड चलती रहेगी। सांसों की ध्वनि जो है आपको और ज़्यादा तेज सुनाई देगी, क्योंकि हमारी फोकस अब बाहरी सारी चीज़ों से निकलकर केवल श्वास पे है, और श्वास पे भी
उसकी जो साउंड है, उसकी जो ध्वनि नेचुरली निर्माण होती है और उसकी ध्वनि और सो की ध्वनि दोनों सिंक्रोनाइज हो जानी है। धीरे 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 ये सिंक्रोनाइजेशन बढ़ते जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप इज टू फील द साउंड, और उसकी जो गति है, उसकी जो वॉल्यूम है, उसको बढ़ाते बढ़ाते जाना है, और फिर सो और उसको सिंक्रोनाइज करना है। और 1 मिनट तक हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए एक और लेयर हम डीप में चले जाते हैं। तो कम बैक फ्रॉम दिस, एंड थर्ड लेयर इज पश्यंती। पश्यंती यानी कि सो और हम, ये दो अक्षर जो है उसको हम विजुअलाइज करेंगे। सो नाउ यू आर शिफ्टिंग। सोहम का जो साउंड है उसका जो हम अनुभव करने की कोशिश कर रहे थे, वहां से अभी हमने शिफ्ट कर लिया। तो फर्स्ट स्टेप थी, बाहर जो साउंड था उसको हमने बंद कर दिया और अंतरंग के साउंड पे आ गए, और ब्रीदिंग के साउंड को भी हम देख रहे थे, उसके साथ सिंक्रोनाइज कर रहे थे। अब नेक्स्ट स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि न हम साउंड को, ब्रीथ के साउंड को सुनेंगे, न सो और हम का उच्चारण अंदर करेंगे, केवल उसको हम देखेंगे। तो सो और हम, ये दो शब्द जैसे ब्रीथ इन आती है तो सो प्रोजेक्ट हो जाएगा स्क्रीन पे, हमारे अंतरंग के स्क्रीन पे प्रोजेक्ट हो जाएगा, और ब्रीथ आउट करते हैं तो हम प्रोजेक्ट हो जाएगा। तो ब्रीथ इन करते समय अब हम सो को एक्चुअल देखेंगे, जैसे कि प्रिंटेड मैटर हम रीड करते हैं, उसी प्रकार से ये शब्द हमारे अंतर पटल पर प्रिंट होकर बाहर आएंगे, उभर कर बाहर आएंगे। तो इमेजिन कीजिए ऐसे कि फ्रॉम क्लाउड्स सो इज ड्रॉपिंग एंड यू आर एबल टू सी, और सो के बैकग्राउंड में जो है आप राइजिंग सन जो होता है, पद्मलेशा, तो पद्मलेशा का जो कलर है, राइजिंग सन जो है, तो राइजिंग सन है, और आप इमेजिन कीजिए कि सो वहां से ड्रॉप होते होते बढ़ते 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 बिगर साइज बिगर साइज बिगर साइज होके आपकी ओर आ रहा है, एंड सो इज ऑफ द गोल्डन कलर, शाइनिंग गोल्डन कलर। तो जैसे प्रातिहार्यों की बातें हमने की थी, तो प्रातिहार्य कैसे है, तो भगवान आदिनाथ बैठे हैं और उगते हुए सूरज की किरणें, यानी कि पद्मलेशा वहां पर निर्मित हो गई है, और वहां से भगवान आदिनाथ का शरीर स्वर्णमयी हो गया है। तो उसी प्रकार वो बैकग्राउंड, पद्मलेशा का बैकग्राउंड, उगते हुए सूरज का बैकग्राउंड, और उस बैकग्राउंड से सो शब्द जो है वो आ रहा है, और उसको आप, उसकी विजुअलाइजेशन, अब आप उसको पूर्ण रूप से सो देख रहे हैं, और सो गोल्डन है, वहां से शाइनिंग रेज, गोल्डन शाइनिंग रेज जो है सो से निकल रहे हैं। सो यू हैव टू इमेजिन ऑल दिस। तो चलिए तो उस सिनारियो को आप
विजुअलाइज करते जाइए। राइजिंग सन, वेरी इजी टू विजुअलाइज। And so is coming out of that, those rays of the rising sun. And so is golden, and so it is glowing. And from so all the golden rays, स्वर्ण जो है चमक रहा है, और so से सारे golden rays everywhere they are spreading out. So initially rising sun समझो नहीं आएगा, golden rays नहीं आएंगे, तो when you are practicing alone, आप आपके लैपटॉप पे rising sun का एक ले आइए कुछ स्क्रीनशॉट और रखिए, आंखें ओपन करके उसे देखिए, फिर क्लोज कीजिए, फिर ओपन करके देखिए, क्लोज कीजिए। कुछ समय में जैसे आपने आंखें क्लोज की, राइजिंग सन आपके अंतर जगत में आपको दिखने शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार सो शब्द जो है, आप एक आपके लैपटॉप पे एक सो का बना लीजिए, पावर पॉइंट या कुछ, और गोल्डन कलर उसमें डाल के, एंड रेज कमिंग आउट ऑफ दैट, सो यू कैन switch between the two, or you create one with the background of rising sun. Within that so शब्द जो है वो गोल्डन में आ रहा है, so you can quickly create that, and then on your laptop screen you can see that. Open the eyes and see, then quickly close the eyes, and instantly it will come on your inner स्क्रीन। तो देखिए, फोकस कीजिए और फिर अंतर जगत में ले आइए। तो इसको आप बाद में करना है प्रैक्टिस, जैसे भी आपको समझो इनिशियली नहीं आती है बहुत बार, तो दिस इज द ट्रिक यू हैव टू यूज, एंड लकीली वी हैव टुडे वी हैव ऑल द गैजेट्स अवेलेबल टू डू दैट विजुअलाइजेशन। सो इन द ओल्डन डेज वी वर सिटिंग इन द टेम्पल, और सामने मूर्ति है, सो दैट वाज द यूज कि मूर्ति को विजुअलाइज किए। नहीं आती है तो देखे, ओपन करके फिर आंखें क्लोज कर ले, तो दैट विजुअलाइजेशन विल कम इनर ऑल्सो। सो दिस इज द ट्रिक यू हैव टू यूज। सो सिमिलरली जो है हम, तो अभी हम का हम उच्चार करेंगे, और हम में वी विल टेक ए शाइनिंग सिल्वर कलर का बैकग्राउंड। तो जैसे कि बर्फाच्छादित पर्वत जो है चमकते हैं, तो वक्तामर में जैसे हम कहते हैं कि कलधौत कांतम, जो अष्टप्रात्याहार है कि डिस्क्रिप्शन में आचार्य मानतु को यूज करते हैं कि जैसे कलधौत कांतम, तो चमकती हुई प्योर सिल्वर जो होती है, चमकती हुई, ऐसा बैकग्राउंड हमें लेना है। सो दैट इज बेसिकली ए शुक्ल लेशा बैकग्राउंड। तो वो चमकते हुए सिल्वर की बैकग्राउंड हमें लेनी है, और उसके ऊपर जो है गोल्डन हम लेना है। तो ब्रीद आउट के समय नाउ यू स्टार्ट सिंक्रोनाइजिंग ऑल दिस विजुअलाइजेशन। सो शाइनिंग सिल्वर बैकग्राउंड, sort of reflecting, so sort of reflecting the shining snow on the Himalaya or any other. So shining silver कलधौत कांतम, और ऊपर गोल्डन में हम। सो इमेजिन कीजिए कि हिमालय पर्वत है, और वहां से हम सिल्वर हम निकलकर आपकी ओर आ रहा है,
और दैट इज द शाइनिंग पार्ट. तो चलिए आंखें बंद करके और आप 2 मिनट के लिए हम इसको विजुअलाइज करते चले जाएंगे. तो चलिए अभी वी हैव टू सिंक्रोनाइज बोथ. सो और हम इसको सिंक्रोनाइज करना है. तो सो इज कमिंग विद दैट बैकग्राउंड. पद्मलेशा का जो बैकग्राउंड है, राइजिंग सन, एंड विद दो सन रेज सो इज कमिंग आउट विद द गोल्डन, प्योर गोल्ड, चमकते हुए जो किरण है सो से भी निकल रहे हैं गोल्डन, और बैकग्राउंड में है पद्मलेशा राइजिंग सन. एंड हम इमीडिएटली स्विच ओवर करना है. कलधौत कांतम याद रखना है. तो सिल्वर, शाइनिंग सिल्वर का जो बैकग्राउंड है, और वहां से हम निकल रहा है एंड इट इज गोल्डन. एंड अगेन हमसे गोल्डन रेज बाहर निकल रहे हैं. तो चलिए ये दोनों सिंक्रोनाइज कर लेते हैं और इसको 1 मिनट प्रैक्टिस कर देते हैं, 1-2 मिनट. सो क्विक स्विचिंग ओवर है. सो डेफिनेटली यहाँ पे आपकी जो इमेजिनेशन है, कल्पना शक्ति है, उसका उपयोग हमें करना है इन द बिगिनिंग स्टेजेस. एंड लेटर ऑन जैसे आपकी प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी, तो ये दिस विल कम वेरी वेरी क्विकली. एंड जैसा कि एक टेक्निक मैंने आपको दिया है कि लैपटॉप पे आप ये बना लीजिए, आइदर ए शॉर्ट वीडियो और ए शॉर्ट पावर पॉइंट और वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट, एंड उसको देखना है. सो यू कैन बेसिकली मेक 3, 1 for so, 1 for hum, and then a combined partly so and partly hum, so that way you can quickly see at the laptop. और वहाँ पे 15 सेकंड देखना है, फोकस करके लाइक ए त्राटक, एंड देन इफ यू क्लोज द आइज यू विल बी एबल टू विजुअलाइज इमीडिएटली. तो ये थोड़ी सी टेक्निक आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बट दैट इज ए वेरी गुड वे टू गेट इनटू दैट. तो चलिए वापस आ जाते हैं हम लोग. तो दिस 3 लेवल्स जो हमने देखी, सो ये दिस इज द पश्चंती लेवल, मध्यमा और बैखेरी. तो इस प्रकार से इसको प्रैक्टिस करनी है. और कोई भी जो मंत्र है तो ये इस प्रकार से हमें करना है. तो नमोकार मंत्र यदि आप लेते हो तो नमोकार मंत्र के 5 रंग है. हर एक नमो हरियंतानम के साथ एक कलर जुड़ा हुआ है, नमो सिद्धानम के साथ एक कलर जुड़ा हुआ है. तो यू नीड टू स्टार्ट विजुअलाइजिंग दोज कलर्स एंड सी द नमो हरियंतानम फुल्ली विजिबल. सो एक तो बाहर साउंड से आप करेंगे, दूसरी जो है कि केवल बाहर साउंड नहीं है मगर अंतरंग में उसकी जो है वाइब्रेशंस है. और थर्ड लेवल है कि यू आर ओनली सीइंग नमो हरियंतानम, केवल आप देख रहे हो. और विद द बैकग्राउंड एंड विद द कलर्स, सो नमो हरियंतानम सेपरेट, शाइनिंग, और बैकग्राउंड में अनदर शाइनिंग. इंपॉर्टेंट टू हैव ए शाइनिंग कलर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कलर में भी
जो होते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव कलर्स होते हैं. तो रेड है तो रेड इज नॉट ऑलवेज पॉजिटिव. रेड इज सम शेड्स आर नेगेटिव, सम शेड्स आर पॉजिटिव. तो उसके बाद हम कभी करेंगे. सो यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट इन द कलर्स ऑल्सो यू आर फोकसिंग ऑन द पॉजिटिव ऑफ दैट. तो पॉजिटिव नेगेटिव कलर्स कैसे होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक टू नो, बट दिस इज लिटिल डीपर. विल टेक दैट एट सम अदर टाइम. सो ऐसे नहीं कि एक कलर देख लिया वो पॉजिटिव ही है, नहीं. सो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव जो होती है उसको हमें बहुत ध्यान रखना है. और मेडिटेशन में ऑलवेज टेक द पॉजिटिव कलर्स, यू नो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उसकी बात हम करेंगे कभी आगे. यहाँ कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं. एक क्वेश्चन ये है विनोद जी. हाँ. हम अपने बोला जब बैटरी के अंदर जब हम सो बोल के ब्रीद इन करते हैं, तो उसमें जब हम सो भी बोल रहे हैं और ब्रीदिंग भी कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग की फीलिंग नहीं होती कि हम ब्रीद इन कर रहे हैं सो बोलते टाइम. राइट राइट, बिल्कुल. तो जो बाहरी हम कर रहे हैं, क्योंकि क्या होता है कि प्रॉब्लम ये है कि जो एक ये होती है, जैसे हम शब्द है हमारे इसमें शतावधानी, मीन्स यू आर एबल टू फोकस ऑन मल्टीपल थिंग्स एट द सेम टाइम. ओके, बट दैट ability, that skill need to be developed. So here we need to develop the skill where we are able to focus on two simultaneous things without, you know. So हमारी माइंड की जो है we have to bring out to parallel streams, you know, as we call, you know. So जैसे कोई प्रोजेक्ट करते हैं तो we have parallel tasks going on, है ना. So similarly our mind now need to be divided into, and one part of the mind will focus on this activity, another part of the mind will focus on this activity, and then one part of the mind which will summarize all and then pick up, you know. So जैसे कि प्रोजेक्ट में 4 लोगों को हमने डिवाइड कर दिया काम, है ना, तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, बट द प्रोजेक्ट मैनेजर विल नो व्हाट इज हैपनिंग वेयर, है ना. तो इंस्टेड ऑफ ए this thing we have to go little one layer up and start managing the parallel stream. So that will come initially. This is very important because initially, yes, this problem comes, but slowly once we multiply. So we have some sadhus who are shatavadhani even today, you know, so they can simultaneously focus on multiple things. Like 5 people are talking, one is talking in one language, another is talking another language, third is talking in whatever, and this man can listen to all that and reproduce later on in all those languages, which he may not know those languages, but you know, we have a Shatavadhani sadhu in Bombay. उसकी पहले बीच में आई थी demonstration, तो YouTube पे you will find it. So that is the Shatavadhani skill which we need to sort of develop. So now जैसे कि हम imagine कर रहे हैं तो there are multiple things happening, you know. So when we focus, what happens, we focus here and then others are forgotten, then next second we focus on that, and so mind is geared to focus only on one at a time, but because it is happening very fast, we think the mind is thinking on all the multiple things, you know, but really mind is looking at this and this and this and this like that. But so we develop a parallel, you know, streams of the mind, and one at the top which is sort of summarize or take the control and have a overall. So वो उसको डेवलप हो जाएगा slowly. So but that is a good question. Yes. तो चलिए यहां पर हम 3 ओम करके फिर आज का सेशन क्लोज करते हैं. ओम
a nice day. We close the session here now. Press subscribe, bell icon and like button. jainworld.com 25 years of service to Jainism.